नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। हम इकाई 5 लिखना सीखना, इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेखन आरंभ करने की योग्यता कि लिखना। हमने बात की थी कि शिक्षक है वो विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्लेट पर या फिर मिट्टी में या इस प्रकार से और उसके बाद फिर जो अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से लिखना प्रारंभ करवाता है। और प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार की खड़ी, तिरछी, आड़ी लाइनें या फिर वर्णमाला के जो बुड़ाव होते हैं, मोड़ होते हैं, उनके बारे में उन्हें सिखाता है। उसी क्रम में हम लोग आज लेखन आरंभ करने की योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे और जो लेखन की अवस्थाएं हैं उसकी बात हम लोग आज करेंगे। तो पहले लेखन आरंभ करने से आशय, लेखन आरंभ करने से आशय, लेखन आरंभ करने से आशय बच्चों में लिखना शुरू करने की योग्यता से है तथा उन गुणों का विकास, उन गुणों को विकसित करने से है जो अक्षर, शब्द और वाक्य लेखन के लिए जरूरी है। इस बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के जब वो मोड़ बनाना सीखता है, वर्णमाला के मोड़ों के बारे में जानना सीखता है, आड़ी तिरछी लाइनें बनाना सीखता है, तो वही सारी चीज़ें बालकों को जब वो लेखना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर उपयोगी सिद्ध होती है। जितना संभव हो लेखन की सुंदरता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जब बालक विभिन्न प्रकार के मोड़ों के माध्यम से जब वर्णों को लिखना, मतलब कि अक्षरों को लिखना सीख जाता है, तब अध्यापक है वो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि बालक है वो सुंदर, सुडौल या स्पष्ट अक्षरों की बनावट तो कर रहे हैं, अन्यथा उन्हें अपेक्षित सुधार दिया जाना चाहिए। अब जब वो लिखना प्रारंभ करता है तो विभिन्न प्रकार की जो ये कहें कि बालकों के अंदर बदलाव देखा जाता है और उसके अंतर्गत जैसे कि उंगलियों की मांसपेशियों का अभ्यास, जब वो वर्ण वगैरह बनाते हैं तब बालकों की उंगलियों पर प्रेशर पड़ता है और वो लिखते हैं तो उनकी मांसपेशियां हैं उनमें लचीलापन आना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा पेंसिल ब्रश, कलम आदि को पकड़ने का अभ्यास। जब बालक लिखना प्रारंभ करते हैं तब उनके अंतर्गत पेंसिल, ब्रश या कलम, जो भी अध्यापक जिस प्रकार से उन्हें लिखना सिखा रहा है वो सारी चीज़ों का अभ्यास होना लग जाता है। इसके अलावा और भी कई बदलाव या परिवर्तन देखे जाते हैं,
जिसके अंतर्गत है उचित मुद्रा में बैठना, उचित मुद्रा में बैठना। बालक है वो उचित मुद्रा में बैठकर ही अपना लेखन का कार्य करते हैं, तो उसमें मुद्रा का भी ध्यान रखा जाता है। फिर है वर्णों की आकृति, वर्णों की आकृति, वर्णों की आकृति के लिए आधारभूत, वर्णों की आकृति के लिए आधारभूत रेखाओं का अभ्यास, रेखाओं का अभ्यास। इसके अलावा लेखन सामग्री, लेखन सामग्री के आदान प्रदान, लेखन सामग्री के आदान प्रदान यानी साझेदारी, साझेदारी का अभ्यास। किस प्रकार किस तरह की वस्तु का हमें उपयोग करना है, वो सारी चीज़ें यानी वो लेन देन, पेंसिल अगर गलत हो गया तो रबड़ का प्रयोग करना, तो विभिन्न प्रकार के जो कार्य वो करना सीख जाता है। फिर है सौंदर्य प्रशंसा। अध्यापक है जब बालक अपेक्षित सुधार उसे बालक को करवा रहा है, तो जब अगर उसका कार्य अच्छा होता है तो बालक को उचित प्रशंसा करके, उसकी सौंदर्य आधारित प्रशंसा करके बालक को मोटिवेट भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें प्रारंभिक जो लेखन की अवस्था होती है उसके अंदर लेखन आरंभ करने की योग्यता जब विकसित होती है तो ये सारी चीज़ें बालक के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब है लेखन की जो पहली अवस्था होती है, अवस्थाओं की हम बात कर लेते हैं। तो लेखन की पहली अवस्था, पहली अवस्था, पहली अवस्था के अंतर्गत इन सब के मतलब कि जो पहले मैंने जो बातें बताई है इन सब के अभ्यास, इन सब के अभ्यास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए बालू रेत, मतलब कि जहाँ पर जो चीजें उपलब्ध हो वहीं से बालक को लिखना प्रारंभ करवा देना चाहिए। बालू रेत, स्लेट, कागज, शामपट आदि पर चित्र बनाना। बालक को पहली अवस्था के अंतर्गत जैसे भी जिस प्रकार की मतलब कि जैसे कहीं पर अगर मान लो स्लेट वगैरह उपलब्ध नहीं है तो बालकों को रेत के अंतर्गत ही उपयुक्त आड़ी तिरछी लाइनें बनवाना प्रारंभ कर दिया। अगर स्लेट है तो स्लेट पेंसिल के माध्यम से, और अगर स्लेट पेंसिल नहीं तो बोर्ड है तो बोर्ड पर ही इन लाइनों का अभ्यास अध्यापक विद्यार्थियों को करवा सकता है। विद्यालय में रंगीन चित्र आदि का अवलोकन, बालकों को विभिन्न प्रकार के जो चित्रों के माध्यम से अवलोकन करवाया जाए और फिर बालकों को वर्णों के जो बारे में बताया जा सकता है। फिर है वर्णमाला के वर्णों में रंग भरना। हो सकता है विद्यार्थियों को वर्णमाला के जो वर्ण है उन पे रंग भरने का कार्य भी दिया जा सकता है। फिर है वर्णमाला में प्रयुक्त सरल, खड़ी, तिरछी
रेखाएं, वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्त, अर्धवृत्त आदि सीखने का अभ्यास कराना। इसके अलावा बालकों को विभिन्न प्रकार की जो आड़ी तिरछी लाइनें जो हमने बात की थी उनका अभ्यास पहली अवस्था के अंतर्गत करवाया जाता है। अब है वर्णमाला की दूसरी अवस्था, लेखन की दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था के अंतर्गत उपयुक्त अभ्यास के बाद रचना की शिक्षा दी जा सकती है। सरल वर्ण लिखना सिखाना। पहले सरल वर्ण लिखना सिखाना, सार्थक शब्दों द्वारा सिखाया जाए। सार्थक शब्दों द्वारा बालकों को सिखाया जाए दूसरी अवस्था में। फिर है सरल शब्दों को सिखाकर हेर फेर द्वारा अन्य अक्षर सिखाना। मतलब कि हम लोग क बना दिया है तो बालकों को क से संबंधित एक फ बनाना भी हम लोग ऐसे सिखा सकते हैं। तो ये संबंधित क बना दिया तो फ तो विद्यार्थी आसानी से बनाएंगे। तो हेर फेर करते हुए मतलब कि हेर फेर क्या हुई, क में हमने इसको गोल बनाया था, फ में इसको हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, प बना के फ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग शिक्षा दे सकते हैं हेर फेर द्वारा। फिर है भाषाविदों है, उनका मानना है कि जो सार्थक शब्दों के द्वारा ही विद्यार्थियों को जब शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी है वो अच्छी तरीके से समझेंगे। और इसके अलावा दूसरी अवस्था के अंदर जैसे कि हम लोग इसको क बोलकर ही विद्यार्थियों को सिखाए, क से कबूतर, ख से तो इस प्रकार से ना बोले, क्योंकि लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तब इस क का उपयोग वो अन्य अपनी भाषा के अंतर्गत करेंगे। तो बालकों को जो भाषाविद उनका ये मानना है कि चित्रों के माध्यम से केवल जब वो सीख रहे हैं तभी सिखाए, लेकिन लेखन के अंतर्गत इन्हें उचित बोलकर मतलब जैसे क को क बोलते हुए ही इन्हें सिखाना होगा। तो इस प्रकार से दूसरी अवस्था में भाषाविदों का मानना है बालक है वो विभिन्न शब्दों के माध्यम से चित्रों के माध्यम से कोई चित्र दिखा दिया और चित्र के माध्यम से वो वर्ण को पहचान लेते हैं कि संबंधित इस वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं और उसको लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार दूसरी अवस्था के अंदर बालक है वो लिखना प्रारंभ कर देता है और वर्णों को बनाना प्रारंभ कर देता है। अब लिखिए अपना गृहकार्य प्रश्न। लेखन आरंभ करने की योग्यता को बताते हुए पहली तथा दूसरी अवस्था के बारे में बताएं। तो इस प्रकार से आप लोग लेखन आरंभ करने की योग्यता को स्पष्ट करते हुए पहली और दूसरी अवस्था जो कि आज हमने पढ़ी है उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में लिखकर आएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।